रमज़ान और राजस्थानी पकोड़े ना हो तो रोज़ा खोलने का बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। राजस्थानी लोगों की ये सौगात है, रोज़ा खोलते वक्त पकोड़े जो है वो ज़रूर होना चाहिए। राजस्थानी पकोड़े जो है वो मेथड वही होता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े स्पाइसी होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं। ये हमारी नानी और दादी के ज़माने से चलती हुई आ रही है और हम भी इसको लेकर चल रहे हैं। राजस्थान के लोग जैसे पकोड़े खाते हैं एज़ इट इज़ वैसे ही पाकिस्तान में बनते हैं। हमारे कम्युनिटी के लोग जो है मसाला जात बहुत ज़्यादा भर भर के खाते हैं, उनको स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो इस वजह से वो पकोड़ों में भी बहुत ज़्यादा तीखापन होता है। इस वजह से ये डिश जो है बाकी पकोड़ों के मुकाबले में राजस्थान के पकोड़े मुख्तलिफ होते हैं। इसमें अमचूर वगैरह डालते हैं, माशाअल्लाह हमारे जायके बहुत ही निराले होते हैं। और बाद लोग हम लोग तो अफ्तार में जो है ना, हमारे दोस्त पकोड़े वाली करी भी बना के लाते हैं। ये हमारी मारवाड़ी डिश है, तो हम लोग को तो मुख्तलिफ जायके मिलते हैं। बाकरे पे अफ्तारी करना ये हमारी एक मोहब्बत है। हम लोग यहाँ पे जात नहीं, एक ख़ानदान रहता है। हम लोग यहाँ पे अफ्तारी इसलिए करते हैं कि आपस में मोहब्बत पैदा हो और एक दूसरे के घर से कोई क्या बना के लाता है, कोई पकोड़े, कोई समोसे। पार्टी में मिल के करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तमाम दोस्त जो है ना अपने अपने घर के जायके लेके आते हैं और हर चीज़ जो है ना मिलावट से पाक होती है और बजट में भी फ़र्क पड़ता है। इस वजह से इसका मज़ा ही निराला है। एक गैदरिंग मिल जाती है हमें। लोग काम से थके हुए आते हैं तो एक जो है ना एक साथ बैठ के एक इफ्तारी होती है हमारी, सब मोहब्बत बढ़ती है। और जो है ना लोग अपने अपने साथ डालते हैं। कोई मैं आज पकौड़े लेके आया हूँ, कोई बिरयानी लेके आया, कोई हलीम लेके आया, कोई खजूरें लेके आया, तो इस तरह बैठ के हम इफ्तारी करते हैं।